और बहू रहती थी। बहू सास बहू से कहती है, ओ बहू, यहाँ पर झाड़ू निकाल दो जल्दी से। ठीक है माँ जी, मैं थोड़ी देर में लगाती हूँ। ऐसा बोलकर सरिता झाड़ू लगाने लगती है और मॉल से सब्जियां भी खरीद कर लाती है और घर की तरफ जाने लगती है। सरिता बैग में सब्जियां लेकर आ जाती है और सास को दे देती है। और कोई काम है क्या माँ जी? आप मुझे बता दीजिए। नहीं बेटा, और कोई काम नहीं है, वहाँ सोफे पर जाकर बैठ जा। सरिता सोफे पर जाकर बैठती है। उतने में रोहन वहाँ पर आ जाता है। अरे माँ, आप ये झाड़ू क्यों निकाल रही हो? क्या करूँ बेटा, तेरी पत्नी ने मुझे ये झाड़ू देकर सुबह से मुझसे काम करवाए जा रही है। उतने में सरिता वहाँ पर आती है। अरे माँ जी, क्यों झूठ बोल रहे हो अपने बेटे से? हाँ बेटा, अब मुझे तो झूठा बताएगी ही ये। सरिता, तुम चुप रहो। अगली बार से अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है जी, आप कहते हैं तो ध्यान रखूंगी। और रोहन अपने कमरे में सोने चले जाता है। सुबह हो जाती है। सरिता अपनी सास को उठाने जाती है। अरे माँ जी, उठो, चाय का वक्त हो चुका है। ओ जी, आपकी माँ उठ ही नहीं रही है। ऐसा कहने पर रोहन वहां पर भागा भागा आता है। क्यों, क्या हुआ मेरी माँ को? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? देखो ना जी, आपकी माँ उठ ही नहीं रही है। और दोनों हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उसकी माँ को। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब उसकी माँ के साथ आते हैं। अरे डॉक्टर साहब, अरे माँ जी, आप ठीक तो हैं ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बुढ़िया के मन में परिवर्तन आ चुका था। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ था? ज़्यादा कुछ नहीं, इनके दिमाग पर जोर पड़ने की वजह से ये बेहोश हो चुकी थी। और तीनों खुशी खुशी अपने घर जाने लगते हैं। बुढ़िया के स्वभाव में परिवर्तन आ चुका था और घर जाकर वो बहू से अच्छे से बात करती है।